गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 16.2 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 16 कंस्ट्रक्शन। बेटा सभी ध्यान देंगे। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एन एंगल बी ए सी। बेटा हमको एक एंगल बनाना था बी ए सी, हमने हमारा एंगल बना लिया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी, कि बेटा जितना एंगल हमारा बी ए सी है हमको उतना ही एक दूसरा एंगल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो बेटा ध्यान दो, हमने क्या करा, एक बेस बनाया जी डी। ये बेस की लेंथ वेरिएबल हो सकती है, फिक्स होना जरूरी नहीं है। क्लियर है। नाउ फोकस, हम क्या करेंगे, हम हमारा कंपास उतना ही ओपन करेंगे जितना कि हमारा एंगल बी ए सी है। कैसे बेटा, कंपास रखेंगे ई पे और ओपन करेंगे अप टू ई। हमने कंपास रखा ई पे, हमने ओपन करा अप टू एफ। कंपास ओपन कर लिया। नाउ पुट द कंपास एट दिस पॉइंट। हमने इस कंपास को यहाँ रखा एंड वी हैव ड्रॉन अ आर्क। हमने एक आर्क लगाई एंड वी विल ज्वाइन व्हाट, हम क्या करेंगे G2, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एंड वी विल मेक अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। जितना हमारा एंगल BAC था उतना ही हमारा एंगल कौन सा आ गया, DGH। सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DGH। Got it? In this way you have to draw two equal angles. Clear है। Now focus question number 2. Draw an obtuse angle। बेटा हमको क्या करना है, एक एंगल बनाना है जो कि क्या हो, obtuse। obtuse क्या होते हैं, वो एंगल्स जो कि 90 से क्या हैं, बड़े। हमने कितने का एंगल बनाया, 120 का। ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ NCERT में कि आपको 120 कैसे बनाना है। क्लियर है। हम कुछ भी बना सकते थे, मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आपको ये एंगल बनाना आता है। क्लियर है। बाइसेक्ट इट, हमको क्या करना है, इसको हाफ हाफ करना है। ये भी हम NCERT में सीख चुके हैं। बाइसेक्ट एन एंगल में क्या करते हैं, 0 और 120, हमको इसको हाफ करना है। कंपास खोला अपनी मर्जी का, 0 पे रखा, ड्रॉ एन आर्क। 120 पे रखा, ड्रॉ एन आर्क एंड ज्वाइन दिस पॉइंट टू द O पॉइंट। हमने क्या किया, O टू दिस पॉइंट, हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन। गोट इट। सो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं नाम दूं एंगल O, तो ये मेरा क्या हो गया, O/2। ये भी मेरा क्या हो गया, O/2। गोट इट। एंगल O/2 एंड एंगल O/2। सभी ध्यान देंगे। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बेटा जो एंगल आया हमको उसको मेजर करना है। हमको पता है हमारा एंगल क्या था, 120 का हाफ कितना होगा, 60। और आप ध्यान दे रहे हो ये किसी से पास हो रहा है, 60 से। दैट्स वाई दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। हमारा एंगल कितना आएगा, 120 का हाफ, 60 और 60। गोट इट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया सभी को। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 3। सभी ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या करना है, ड्रॉ 108 विद द प्रोटेक्टर। बेटा हमने डी की हेल्प से कितना एंगल बनाया, 108 AO। हमने क्या नाम रख दिया, AOB। गोट इट। क्या करना है, देन मेक 54। बेटा आप दोनों में रिलेशन देखो क्या है। अगर मैं 108 को हाफ कर दूं मुझे क्या मिलेगा, 54। गोट इट। मतलब मुझे कितना एंगल बनाना है, 108 का हाफ। मुझे क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना आपको आता है। आपने कंपास खोला, यहाँ रखा वन आर्क, यहाँ रखा दूसरी आर्क। इन दिस वे ज्वाइन O टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क। जहाँ पे दोनों आर्क ने आपस में इंटरसेक्ट किया आप ज्वाइन कर दो विद द O। यू विल गेट योर लाइन OC। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ 108। 108 का हाफ हाउ मच, 54। दिस इज ऑल्सो हाउ मच, 54। तो आपका एंगल AOC बोल दो या COB बोल दो। बोथ एंगल आर ऑफ व्हाट, 54 डिग्री। गॉट इट। आपको इस तरह अपना 54 डिग्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ 108। गॉट इट। आए पास समझ में, AOC बोल दो या COB बोल दो, बोथ आर ऑफ 54 डिग्री। गोट इट। फोकस क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हम NCERT में कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें पहले 90 का एंगल बनाना था और उसके बाद 45 का। क्लियर है। तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। फोकस क्वेश्चन नंबर 5 सभी पढ़ेंगे।
ड्रॉ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, यू नो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज व्हाट 180 डिग्री। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, एक क्या कर दी, एक लगा दी रे ओ सी, जिसने क्या किया ए ओ बी को बांट दिया दो एंगल्स में, ए ओ सी एंड बी ओ सी डेट ऑफ व्हाट 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। हमें क्या करना है बाइसेक्ट देम, हमको इस एंगल को और इस एंगल को क्या करना है बाइसेक्ट। कैसे करेंगे, कंपास खोला, पुट किया वन आर्क, पुट किया सेकेंड आर्क। इन द सेम वे ओपन किया कंपास, वन टाइम प्लेस इट हेयर, ड्रॉ आर्क, प्लेस इट हेयर, ड्रॉ आर्क। क्लियर है। दोबारा बेटा थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। क्लियर है। एक बार यहाँ रखा आर्क लगाई, यहाँ रखा आर्क लगाई। इन दिस वे हमने क्या करा बी और सी को क्या कर दिया बाइसेक्ट, ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, गॉट इट। दिस द न्यू आर्क, दिस द न्यू रे ओ डी। इन द सेम वे ज्वाइन these two points, you will get a new ray that is OE। आगे बढ़ेंगे बेटा, हमें क्या चेक करना है वेरीफाई टू बाइसेक्टिंग रेज। बेटा OD क्या है बाइसेक्टिंग रे है, OE क्या है बाइसेक्टिंग रे है। हमको क्या प्रूव करना है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब बेटा इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। बेटा चेक करते हैं, हम अपना डी लेंगे, डी के सेंटर पॉइंट को रखेंगे O पे, और बेटा हम करेंगे चेक। आप बेटा ध्यान दोगे हमारा एंगल आ रहा है, मेरा एंगल आया अप्रोक्स 90.5। आप भी चेक करोगे तो आपका एंगल भी अप्रोक्स 90 के करीब आएगा। इन दिस वे वी कैन से आवर टू बाइसेक्टिंग रेज आर व्हाट परपेंडिकुलर, मतलब बेटा इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है हमारा 90 डिग्री। गॉट इट। दैट्स व्हाई दीज टू रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, आमने सामने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट। एंगल AOC एंड एंगल BOD। बेटा आई एम राइटिंग एंगल AOC एंगल BOD, बोथ आर व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट। हमें क्या करना है बाइसेक्ट देम, हमको दोनों को बाइसेक्ट करना है। कंपास ओपन किया, वन टाइम प्लेस इट हेयर, वन ड्रॉ, प्लेस इट हेयर, ड्रॉ द आर्क। इन द सेम वे प्लेस इट हेयर, ड्रॉ द आर्क, प्लेस इट हेयर, ड्रॉ द आर्क। हमने क्या किया वी हैव टू ज्वाइन O टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। गॉट इट। हमको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या करना था बाइसेक्ट करना था। बाइसेक्ट करने के बाद वेरीफाई बाइसेक्टिंग रेज आर इन द सेम लाइन। आप ध्यान दे रहे हो जो बाइसेक्टिंग रेज थी वो किसके अंदर है इन अ स्ट्रेट लाइन। सो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि जो हमारी जो बाइसेक्टिंग रेज थी OE एंड OF, OE एंड OF आर इन द सेम लाइन, दोनों लाई कर रही हैं इन द सेम लाइन। गॉट इट। समझ में आया सभी को। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और 8, 10 और 11 हम NCERT में कर चुके हैं, हमको क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। क्लियर है। सो फोकस अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बट what we have to do यूजिंग प्रोटेक्टर, यूजिंग D हमको एंगल बनाना 72 डिग्री का, हमने बना दिया। आगे बढ़ो, यूजिंग दिस एंगल ड्रॉ 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। बेटा आप सभी को पता है 72 के अंदर और 36 के अंदर क्या रिलेशन है। मैं क्या कर दूं हाफ, मतलब मुझे क्या करना है 72 डिग्री को बाइसेक्ट। कैसे करेंगे आपको आता है, अपना कंपास खोला, वी हैव ड्रॉन एन आर्क, हमने एक आर्क लगाई। इन द सेम वे अगेन पुट आर्क लगाई। दिस इज द एंगल ऑफ व्हाट 36 डिग्री। हमने कर दिया बाइसेक्ट। ये हमारा कितना है 36, ये हमारा कितना है 36। AO वी कैन से C, सो एंगल AOC इक्वल्स टू 36 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट आंसर।
सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है, 54 डिग्री कैसे बनाएंगे। बेटा सभी ध्यान दो, हमने निकाला 36 का दोबारा से हाफ कर दूं तो कितना आएगा 18। सभी ध्यान देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 36, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 36। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दोबारा से हाफ कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 18। 36 पहले आ चुका है, 36 प्लस 18 हाउ मच 54। कैसे बेटा, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट का क्या करना है हाफ। कैसे करेंगे, कंपास लिया, प्लेस किया, ड्रॉ एन आर्क। सेकेंड पॉइंट इज दिस, यहाँ रखा, ड्रॉ एन आर्क। हमने क्या कर दिया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। यू कैन से दिस एंगल इज व्हाट 18 डिग्री एंड दिस एंगल इज व्हाट 18 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 18 डिग्री, दिस टू दिस 18 डिग्री। हमें कितना चाहिए 54। दिस इज व्हाट फ्रॉम हेयर टू हेयर 36, फ्रॉम हेयर टू हेयर 18। That means from E to F it is 36, from F to G it is 18, G to H it is again 18। तो मैं क्या करूँ, E F plus F G, how much we get 54। That means my angle is what, मैं इसको नाम देता हूँ E के बाद you can place it at I, मैं इसको I रख दूँ। तो बड़ा ध्यान देंगे, हमारा नाम हो जाएगा AOI। अगेन आई एम सेइंग AOI, हाउ मच 54, क्योंकि ध्यान देंगे सभी ये कंप्लीट एंगल 36 प्लस 18 हाउ मच 54। सो वी कैन से एंगल AOI इज हाउ मच 54 डिग्री। गॉट इट, समझ में आया सभी को। In this way we have to make the angle 36 and 54। So I hope आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। So please like the video, share the video to your friends। Thanks for watching, stay home, stay safe।